अमृत को पाने के किसको चाह नहीं है, देवता हो चाहे दानव हो चाहे असुर हो। तो जिस कुंभ जो अंत में निकला जिसमें अमृत था, उसी को प्राप्त करने के लिए सबकी होड़ लगी। और उसके बाद हमारे भारत क्षेत्र में 4 स्थानों का उद्गम हुआ जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी, और वहाँ पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, ग्रहों के विशेष पोजीशन में लगता है, और वहाँ पर सभी संतों का समागम होता है। और नागा साधु अपना अंतिम पुण्य कर्म भी वहाँ छोड़ देते हैं, हम जैसे गृहस्थ उसको लेने पहुँच जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी विधि है जिसमें सबका स्नान होता है, सबको आनंद मिलता है। पर आज का आनंद हमारे साथ उपस्थित है स्वामी चरणाश्रित जी और स्वामी आत्मवंदना जी, सन्यासी आत्मवंदना जी। आप दोनों का अगर हम देखें तो इस कुंभ के मेले में आने पे हमारा भी परम सौभाग्य है कि इनसे मुलाकात हो गई। तो आज मैं इस परम सौभाग्य में थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहता हूँ कि स्वामी जी का आश्रम भी ऋषिकेश में है, और कुंभ के मेले में जब इनके दर्शन हुए हैं तो बहुत सारे ज्ञान का कुंभ भी निकल कर आएगा। तो स्वामी जी स्वर विज्ञान योग के एक उच्च कोटि के विद्वान और गुरु हैं, जिनसे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग रोज़ लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम अपने आज के इस यात्रा में बिना देरी करे स्वामी जी के ज्ञान से लाभान्वित होंगे। तो स्वामी जी, मैं थोड़ा सा कुंभ के बारे में, थोड़ा सा आपके आत्मचिंतन के बारे में, कुंभ को लेकर आपकी विद्या के बारे में, जितना हम सबको लाभ मिल सके सुनने वालों को, कृपया कुछ हमें ज्ञान दें। हरिओम तत्सत। जैसे आपने कहा ऑलरेडी कि अमृत की बूंदें गिरी थी हर जगह, जहाँ कुंभ लगते हैं 12-12 साल में, और 6 साल में अलग कुंभ लगता है। अभी जो हरिद्वार में घट रही है कुंभ, वो है पूर्ण कुंभ। और यहाँ पर क्या होता है कि सृष्टि जो है अपने हिसाब से चलती रहती है। जो हम सृष्टि को देखते हैं वो तो एकमात्र उसका एक जो भौतिक स्वरूप है, उसके सूक्ष्म स्तर पर जो हमारे सृष्टि के जो देवता हैं, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, और जो सृष्टि के जो डिवाइन पावर्स है, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो कई सालों के बाद एक जगह एकत्रित होती हैं, और उनका जो आपस में, उनके जो प्रकाश आपस में मिलते हैं, तो वहाँ से अमृत का निर्माण होता है। ये सूक्ष्म स्तर पर होता है, और ये अलग अलग जगहों पर उनका जो समन्वय होता है 12-12 साल में, तो अलग अलग जगह होते हैं। जैसे इस बार हरिद्वार, ऐसे तो कुंभ का क्षेत्र जो है वो आपका देवप्रयाग से हरिद्वार तक है। क्योंकि हरिद्वार में ब्रह्मकुंड है, तो वहाँ लोग विशेष रूप से वहीं पर उसको स्नान करके लाभान्वित होना चाहते हैं। तो गंगा जल वही होता है, सब कुछ वही होता है, लेकिन जो सूक्ष्म स्तर पर बदलाव आता है तो उसमें इतनी शक्तियाँ होती है कि अगर हम उस समय उस जगह पर जा करके स्नान करें, तो जो दिव्य सत्ता है हमारी सृष्टि की, जो एक जगह एलाइन होकर, एकाकार होकर के अपनी दिव्य प्रकाशों को एक साथ छोड़ रही है, और उसको हम रिसीव करते हैं, तो हमारे जितने भी चक्र हैं शरीर के, जितने भी प्राण हैं, पंच प्राण, वो सारे तृप्त हो जाते हैं, वो सिंचित हो जाते हैं। ये प्रपंच जो है ना, ये पूरा सिंचित हो जाता है उससे। और उसमें गंगा स्नान करते हैं तो उसमें जो है दिव्य अमृत घुला हुआ है, जो कि जो सारी शक्तियाँ नीचे आ रही है, तो उसमें वो मिश्रित हो जाती है। तो हमारा प्रपंच तो ऐसे भी उससे होता है, स्नान होता है, उसका सिंचन होता है। जब हम गंगा स्नान करते हैं उस समय, इस काल में, तो उस समय हमारे अंदर के जितने भी पाप पुरुष हैं, जो हमारे संस्कार जनित हैं, वो भी उस समय नष्ट हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं। और ये सत्य है, हमने देखा है यहाँ पर लोगों को कि उनके जो संस्कार जनित बीमारियाँ थी, जो कभी ठीक नहीं हुई थी 10-15 साल तक, उन्होंने स्नान किया 9-10 दिन तक, तो उनका ठीक हो गया। कुंभ में तो ये शक्तियाँ और कई गुना बढ़ जाती हैं। तो ये कहना कि ये मतलब कोई कहानी है कि गंगा जी स्नान करने से पाप धुलता है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल में ऐसा होता है, और हम उसको दिखा सकते हैं। किसी को इस तरह का असाध्य चर्म रोग हो या कुछ हो, अगर वो सही तरीके से साधना करके स्नान करे गंगा जी में, तो वो समाप्त हो जाता है। तो ये संस्कार जनित बीमारियाँ हैं जो इलाज से नहीं जाती हैं। तो ये जो महासमागम हो रहा है, जहाँ की कुंभ जो है ना, जो जहाँ अमृत की घड़ा जो है ना ओवरफ्लो हो रही है, सृष्टि की शक्ति और दिव्य सत्ता, और जितने महात्मा लोग हैं सूक्ष्म स्थूल रूप में, जितने साधक हैं, बड़े बड़े योगी हैं, सब वहाँ विद्यमान होते हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि वो अपना पुण्य छोड़ देते हैं, वो तो सृष्टि की भलाई के लिए ना अपना काम करते हैं, साधनाएँ करते हैं। तो वो साधना करके सृष्टि में संतुलन और लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागरण हो, सनातन जो है ना, इटर्नल जो ट्रुथ है उनके अंदर मैनिफेस्ट हो, प्रकट हो, उसके लिए वो साधना करके लाते हैं और वहाँ छोड़ जाते हैं। तो वहाँ जो संतों की समागम होती है, सृष्टि की तो देवताओं की हो ही गई, संतों की और गंगा जी, ये 3 कुंभ मिलते हैं, संत, गंगा जी और ऊपर। और ये इला पिंगला सुषुम्ना की तरह है। और इलाहाबाद का कुंभ में तो ऑलरेडी इला पिंगला सुषुम्ना वहाँ पर है, गंगा जमुना सरस्वती हैं। यहाँ पर संत और दिव्य सत्ता और गंगा जी
तीनों का एकीकरण जो होता है, तो इससे हमारा सुषुम्ना जागरण होता है, हमारे जितने भी चक्र हैं वो जागृत होते हैं, हमारे जितने चक्र जनित जितने भी दोष हैं उसका निवारण होता है, और हम कितने बड़े बड़े हमारे विपदाओं को छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो ये कुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ है, हरिद्वार में लग रहा है, और उसका श्री गणेश भी हो चुका है। हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी, जो निर्जनी अखाड़े में हम लोग गए थे, तो उस समय से ये शुरू हो गया, और उसके बाद फिर कई अखाड़ों की शोभा यात्रा निकली। कहा जाता है कि अखाड़े की शोभा यात्रा में सारे देवता भी उतरते हैं, संतों का नमस्कार और उनको प्रणाम करने के लिए, क्योंकि संत जो है ना हमारे सनातन में सबसे ऊंचे माने गए। देवता भी तरसते हैं कि जो शक्तियाँ संतों के पास होती हैं उनके पास नहीं होती हैं। आपने देखा होगा पुराणों में कि संत जो है देवताओं को भी श्राप दे दिया करते थे, भगवान राम को भी दे दिए थे, उनकी इतनी शक्तियाँ होती है। क्योंकि ये शरीर जो है ना ये एक भगवान का सबसे उत्कृष्ट सृष्टि है, और इसमें हम देवतुल्य शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अंदर सारी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। देवता को प्राप्त नहीं होती है, देवता तो एक योनि है, भोग योनि है कि ये देवता बनते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, फिर वो उनको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए, अदरवाइज वो अपने कार्यों में लीन रहते हैं। तो इस समय में कहा जाता है कि संतों को प्रणाम करने के दर्शन के लिए देवता भी उतरते हैं। तो अभी देवता भी सब उतरे हुए हैं कुंभ में, वहाँ पर सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, सारे संत भी हैं और उनकी तपस्याएं भी हैं। तो वहाँ का जो एनर्जी है बहुत ही वाइब्रेंट है। तो हम तो सबको बोलेंगे कि कुंभ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, और इसमें किसी भी तरीके से पहुँच करके स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, और अपने को धन्य और दिव्य करना चाहिए, अपने को सिंचित करना चाहिए ऊर्जा से, अमृत से, ताकि हम जो है इस अमृत को फिर अपने घर में और जो लोग नहीं आए हैं उनको भी बांट सके। तो घर से कम एक व्यक्ति जो बुजुर्ग हो या जो यंग हो, कोई भी जो चल सकता आ सकता है, कुंभ में आकर के स्नान करना चाहिए, देखना चाहिए। ये बहुत ही दिव्य समागम है और इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। बहुत अच्छा स्वामी जी, इस दृष्टि से हमने कभी कुंभ को ना देखा था ना सोचा था, पर आज आपने कुंभ की जो महत्ता बताई है, शायद इसको सुनने के बाद हर किसी का मन तड़पेगा कि कुंभ का मेला तो अटेंड करना ही है, कुंभ के गंगा स्नान करना ही है, जिससे हमारे ना सिर्फ मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तीनों प्रकार की विपदाएं दूर हो रही हैं। धन्यवाद स्वामी जी, आपने अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं, और हमारे सैकड़ों सुनने वाले दर्शक भी आपके लिए, उनकी तरफ से मैं आपका आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद। नमो नारायण, हरि ओम, नमो नारायण, सबको नमस्कार।